ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक क्लास 10वां का 3.2 का 4 नंबर प्रश्न का 1 नंबर प्रश्न है जो बोर्ड पर आपके लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 2 समीकरण दिया रहेगा, उसको देखना है संगत है कि असंगत। अगर संगत होगा तो उस स्थिति में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और असंगत होगा तो उस स्थिति में आपको ग्राफ नहीं बनाना होगा। तो इसको हम देखेंगे पहले समीकरण को। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मेरा मोटिवेशन सुनिएगा। कहा जाता है हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। कहने का मतलब छोटी छोटी बात पर नाराज मत हुआ करो। अगर मुझसे गलती हो जाता है तो उसे माफ कर दिया करो। नाराज तब होना जब हम रिश्ता तोड़ देंगे, ऐसा तब होगा जब हम दुनिया छोड़ देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैथ की तरफ चलते हैं। देखिएगा 2 समीकरण दिया है। इस समीकरण में अगर संगत होगा तो इसको ग्राफ बनाया जाएगा और असंगत होगा तो ग्राफ नहीं बनाया जाएगा। तो इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। सबसे पहले इसको हम जांचेंगे कि यह संगत है कि संगत है। लिखेंगे तो a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान 1 हो जाएगा और c1 का मान बराबर में दिया है 5, इसलिए इस साइड में आएगा। बराबर का जब इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए माइनस में 5 उसको मानेंगे। a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 हो जाएगा और c2 बराबर माइनस में 10 हो जाएगा। बराबर में इस साइड में आएगा, माइनस में 10 लिखाएगा। लिखेंगे अब तुलना करने पर, तुलना करने पर इसका शर्त लिखेंगे a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2। अब इसका हम मान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है, c1 का मान माइनस में 5 है और c2 का मान माइनस में 10 है। इस माइनस को काट देंगे, 5 1 5 5 दूना 10 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 बाटा 2 बराबर 1 बाटा 2 बराबर 1 बाटा 2। आपका तीनों स्थिति क्या है? बराबर है। ई इसके बराबर है या इसके बराबर है। इसका शर्त हो जाएगा a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2। इस स्थिति में संगत होता है। लिखेंगे इस स्थिति में संगत होता है। जब यह संगत होगा तो इसका ग्राफ बनाया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम माने हैं। देखिएगा इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। संगत आ गया है, अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को उतारिएगा। x प्लस 1 बराबर 5, y प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इसलिए x बराबर 5 माइनस y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, y का मान अपना से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर 5 माइनस y रख दिया। हम यहाँ पर y का जगह पर 2 रख दिए। x बराबर 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो x का मान 3 है। यहाँ पर इसका डायग्राम बनाएंगे। इसको x मानेंगे, इसको y मान लेंगे। x का मान 3 आया है, x का जगह पर 3 रखेंगे। y का मान कितना रखे है? 2 रखे। लिखेंगे पुनः x बराबर 5 माइनस y। अपना से y का मान कुछ भी रख सकते हैं। 2 रखे, यहाँ पर 3 रख देते, घटेगा तो 2 होगा। जब y का मान हमने 3 रखा तो x का मान कितना आया? 2। तो x का जगह पर 2 रखेंगे, y का जगह पर 3 रखेंगे। लिखेंगे अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 को उतारेंगे। 2x प्लस 2y बराबर में 10। ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैथ को स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाकर समझिएगा, मैथ समझ में आ जाएगा। ये हमारा प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इसलिए 2x बराबर 10 माइनस 2y।
अब हमारा 2 गुना में इसको बट्टा में भेजेंगे। x बराबर 10 माइनस 2y बट्टा 10 बट्टा 2 हो गया गुना में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y का ऐसा मान रखना है ताकि वो 2 से गुना होकर के 10 से घट करके 2 से पूरा पूरा कट सके। तो ध्यान दीजिएगा 10 माइनस 2 गुने y का जगह पर हम 3 रख देते हैं बट्टा 2 हो जाएगा। x बराबर 10 माइनस 3 दूना 6 बट्टा 2 हो जाएगा। x बराबर 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा बट्टा 2 2 दूना 4 घट गया। x बराबर कितना आ गया? तो इसका डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x मान लेंगे, यहाँ पर y मान लेंगे। x का मान 2 आया है, y का मान कितना रखे हैं? 3 रखे। लिखेंगे पुनः। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से उतारेंगे समीकरण। x बराबर 10 माइनस 2y बट्टा 2। x बराबर 10 माइनस y का मान ऐसा रखेंगे ताकि वह 2 से गुना होकर के 10 से घट कर 2 से पूरा पूरा कट सके। तो हमने वहां पर 2 रखे हैं तो यहाँ पर 3 रख देते हैं बट्टा 2। 3 रखे वहां पर, यहाँ पर 2 रखेंगे। x बराबर 10 माइनस 2 दूना 4 बट्टा 2 घटेगा तो कितना होगा? 6 बट्टा 2। 2 तिहाई 6 कट गया, x का मान आ गया 3। अब x का जगह पर हम 3 रख देंगे, y का मान 2 रखे तो 2 रख देंगे। हमारा समीकरण 1 से समीकरण डायग्राम 1 बना। फर्स्ट समीकरण से यहाँ पर पहल का डायग्राम हुआ और दूसरा का समीकरण से यहाँ पर दूसरा का डायग्राम हुआ। अब इस दोनों डायग्राम से हम ग्राफ खींचेंगे। देखिएगा कैसे ग्राफ खींचते हैं, ध्यान से। चलिए ध्यान दीजिएगा इसका ग्राफ। पहले ध्यान दीजिएगा हमारे डायग्राम में सारा क्या है? प्लस में। जब सारा प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, तो ग्राफ हम एल का उपयोग करेंगे। एल जैसे ग्राफ का, ऐसे वाले ग्राफ का प्रयोग करेंगे। कब? जब सब हमारा मान प्लस में रहेगा तब। यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0, 0। तो देखेंगे इसमें संख्या कहाँ तक है। इसमें संख्या आपका 3 तक है तो हम 5 तक मान लेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं और इसको x मानते हैं। जो रेखा सोता हुआ रहता है उसको x मानते हैं, जो लंबवत खड़ा रहता है उसको y मानते हैं। 1 हो जाएगा 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिएगा डायग्राम पर, यहाँ पर x में 3 y में 2। तो x में 3 देखेंगे और y में 2 देखेंगे। तो यहाँ पर x में 3 है, y में 2 है, पूरा सामने सामने जाएंगे। 2 के सामने और 3 का सामने होना चाहिए बिंदु। ये हमारा 2 का सामने हो गया, हमारा 3 का सामने हो गया। फिर देखेंगे x में 2 और y में 3। तो x में 2 आपका यहाँ है, y में 3 आपका यहाँ है। 3 का सामने और 2 का सामने पूरा जाएंगे बिंदु को। देखिए 2 का सामने हो गया है, हमारा 3 का सामने। अब इस रेखा को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिलाइएगा, ग्राफ काफी में अच्छा मिलेगा। चलिए मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा का डायग्राम में x में 2 y में 3। तो x में 2 और y में 3 इसी बिंदु पर आएगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा x में 3 और y में 2। तो x में 3 और y में 2 इसी बिंदु पर आएगा। अर्थात हमारा ग्राफ क्या होगा? समपाती होगा। जब एक ही रेखा दूसरा का रेखा जब उसी रेखा पर जाता है तो ग्राफ हमारा क्या होता है? समपाती होता है। अर्थात पहल का रेखा दूसरा का रेखा दोनों एक ही रेखा आएगा। अब ध्यान दीजिएगा ग्राफ बनाने से पहले हमको पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा, क्या होगा। तो वहां पर हमारा स्थिति क्या आया था? तीनों स्थिति समान आया था। अर्थात a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 और बराबर c1 बाटा c2, इसका शर्त आया था। जब इस शर्त का टाइप मिलता है तो हमारा ग्राफ क्या होता है? समपाती होता है। हमारा ग्राफ क्या है? सही है। बनाइएगा। बोर्ड में ग्राफ 5 नंबर का पूछता है, हर साल पूछता है, इसलिए हर साल पूछेगा, पूछता है, आता है, आएगा।